दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी, उनके राजनीतिक सफ़र, संघर्ष, विवाद और उस ऐतिहासिक पल की जब उन्होंने ममता बनर्जी जैसी दिग्गज नेता को चुनौती देकर बंगाल की राजनीति बदल दी। 2026 में पहली बार बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई और शुवेंदु अधिकारी राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री बने। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी का जन्म 15 दिसंबर 1970 को पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के करकुली गांव में हुआ था। वह एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता शिशिर अधिकारी बंगाल की राजनीति के बड़े नेताओं में गिने जाते थे और लंबे समय तक कांग्रेस और बाद में तृणमूल कांग्रेस से जुड़े रहे। उनके भाई दिव्येंदु अधिकारी और सोमेंदु अधिकारी भी राजनीति में सक्रिय हैं। शुवेंदु अधिकारी ने अपनी पढ़ाई पश्चिम बंगाल में ही पूरी की थी। रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की। राजनीति में उनकी रुचि बचपन से ही थी, क्योंकि वो खुद एक राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए थे। वहीं उनकी परवरिश और पालन पोषण हुआ था। कॉलेज के दिनों से वो भी सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका निभाते थे। शुवेंदु अधिकारी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की थी, लेकिन साल 2000 के आसपास वे तृणमूल कांग्रेस से जुड़े और ममता बनर्जी के सबसे खास आदमियों की सूची में शामिल हुए। उस समय ममता बनर्जी बंगाल में लेफ्ट सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चला रही थी और शुवेंदु अधिकारी उनके सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक माने गए। शुवेंदु अधिकारी की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था नंदीग्राम आंदोलन। 2007 में पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम इलाके में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन ने पूरे बंगाल की राजनीति को बदल कर रख दिया था। शुवेंदु अधिकारी इस आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को संगठित किया और सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। उस समय सरकार CPIM की थी। कहा जाता है कि इसी आंदोलन की वजह से पश्चिम बंगाल में 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार यानी CPIM की नींव हिल गई। एक समय ऐसा था जब शुवेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी का सबसे भरोसेमंद नेता माना जाता था। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को ग्रामीण बंगाल में मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। पार्टी संगठन को गांव स्तर तक पहुंचाने का श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। उन्हें बंगाल सरकार में परिवहन मंत्री और सिंचाई मंत्री जैसी बड़ी जिम्मेदारियां भी मिली, लेकिन धीरे धीरे शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच मतभेद बढ़ने लगे। 2020 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच सीधी राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई। 2021 विधानसभा चुनाव में शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ा। उसके सामने खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी। पूरा देश इस सीट पर नजर बनाए हुए था। आखिरकार शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराकर बंगाल की राजनीति में एक बड़ा धमाका कर दिया। यहीं से वह बीजेपी के सबसे बड़े बंगाली चेहरे के रूप में सामने, विपक्ष के नेता से मुख्यमंत्री तक 2021 से 2026 तक शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। उन्होंने लगातार ममता सरकार पर हमला बोला
और बीजेपी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का कार्य किया। 2026 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की और पहली बार बंगाल में बीजेपी ने अपनी सरकार का गठन किया। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया और 9 मई 2026 को उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के पद के लिए शपथ ली। शुभेंदु अधिकारी को बंगाल की राजनीति में एक आक्रामक और जमीनी नेता माना जाता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है ग्रामीण बंगाल में पकड़ मजबूत और तेज भाषण शैली, हिंदुत्व और बंगाली पहचान का मिश्रण। बीजेपी ने उन्हें बंगाल में अपने सबसे बड़े चेहरे के रूप में तैयार किया। शुभेंदु अधिकारी का राजनीतिक करियर विवादों से भी घिरा रहा है। उन पर कई बार राजनीतिक हिंसा और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप लगे। हालांकि उन्होंने हमेशा इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया। टीएमसी और बीजेपी के बीच उनकी बयानबाजी कई बार राष्ट्रीय खबर बन चुकी। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। बंगाल में कानून व्यवस्था सुधारना, बेरोजगारी कम करना, उद्योग लाना, बीजेपी को लंबे समय तक मजबूत रखना, टीएमसी के मजबूत वोट बैंक को चुनौती देना। तो दोस्तों, कांग्रेस से शुरुआत ममता बनर्जी के सबसे खास नेता बनने तक, फिर बीजेपी में आकर उसी ममता बनर्जी को हराने तक, शुभेंदु अधिकारी की कहानी किसी राजनीतिक फिल्म से कम नहीं रही है और अब वह पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। क्या शुभेंदु अधिकारी बंगाल की राजनीति को पूरी तरह से बदल पाएंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।